जय हो छठी मैया। छठ व्रत कैसे करें, आइए जानते हैं। छठ व्रत की विधि 4 दिनों में पूरी होती है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए नहाकर भोजन करना, दूसरे दिन खरना निर्जला उपवास और प्रसाद ग्रहण करना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन करना समापन किया जाता है। इस पूरे पर्व के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज वर्जित होता है। छठ व्रत की विधि। पहला दिन नहाय खाए। सुबह गंगा जल मिले जल से स्नान करें और साफ कपड़े पहने और सूर्य देव को जल दें। उसके बाद सफाई और शुद्धता से भोजन बनाएं, जिसमें दाल, चावल, लौकी और चने का दाल शामिल हो सकता है। भोजन के बाद छठ मैया और सूर्य देव का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। दूसरा दिन खरना। दिन भर निर्जला उपवास रखें और कुछ भी ना खाएं। जो भी व्रत का सामान है उसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। नारियल फल सूखा लेना है और बाकी सारे फल हरे लेने होते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले नहाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में फूल डालकर भी चढ़ा सकते हैं। फिर मिट्टी के चूल्हे पे पहले सिंदूर लगाएं, फिर उस पे गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाएं। खीर में मेवे जैसे बादाम, काजू आदि डाल सकते हैं। इस प्रसाद को छठी मैया को अर्पित करें। छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करें, फिर अग्नि के आगे सिंदूर के 5 टीके दें। फिर उसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े वाले धूप से हवन करें। फिर खीर, रोटी, फल आदि सबको एक साथ अग्निदेव को अर्पित करें। फिर अग्रासन निकालें एक बर्तन में, जिसमें रोटी, खीर, फल सब में से थोड़ा थोड़ा। फिर खुद को सिंदूर लगाएं या कोई दूसरी स्त्री वहां हो उससे लगवाएं। फिर प्रसाद ग्रहण करें और अग्रासन वाला हिस्सा बच्चों को कहें उठाकर बांटकर खा लें। और अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर मिश्री का पानी पी लीजिए। फिर निर्जला व्रत शुरू होता है और चने को भी इसी समय फूलने के लिए डाल दीजिए, ताकि घाट पे जाने के समय तक फूल जाएगा। और जो साठी का चावल है उसमें धोकर मिला लीजिए, जिससे आपका अक्षत तैयार हो जाएगा। तीसरा दिन शाम का अर्घ्य। सुबह उठकर साफ सफाई के बाद चूल्हे को साफ पानी से लीप दें। सारे बर्तन धो धाकर स्वयं नहा लें। फिर अर्घ पर के लिए पूरी ठकुआ घी में पकाएं, बाकी तेल में पका लें। फिर सारे फल को धोकर कलशुप, दौरा, बांस या पीतल की टोकरी सजा लें। फिर खुद तैयार होकर सूर्यास्त से कुछ पहले घाट पर जाएं। आगे आगे पति या बेटा दौरा लेकर चलें। दौरा के पीछे पीछे आप हाथ में अपना सिंदूरा लेकर चलें। घाट पहुंचकर सिंदूरा छठ मैया के पास रख दें और हाथ में उपटन लगाकर, उपटन भीगे हुए चावल को पीसकर और उसमें हल्दी मिलाकर बनाया जाता है, या आटे में भी हल्दी मिलाकर घोल बनाकर उपटन बनाया जाता है। इसको बनाकर एक छोटे से डिब्बे में रखकर दौरा में रख लिया जाता है। सूर्य को देखते हुए सूर्य अस्त होने से पहले पश्चिम दिशा में सूर्य को वहीं स्थित गंगा जी के पानी में खड़े होकर जो कलशुप आप सजा कर ले गए हैं उसे दोनों हाथों में लेकर सूर्य देव को अर्घ दें। गंगा जी के पानी में छुआ छुआ कर 5 बार सूर्य को अर्घ दें। घाट पर बना जल कुंडवर्ती के लिए गंगा जी ही होता है। फिर वही घाट पर बैठें और छठी मैया को उपटन लगाएं, सिंदूर लगाएं, फल ठकुआ दौरा में से लेकर चढ़ाएं। फिर धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और छठी मैया के गीत गाएं। गंगा जी के घाट पर भी इसी तरह से पूजा करें। फिर गंगा मैया के गीत गाएं और वहीं बैठे रहें जब तक कि हल्का सा अंधेरा हो न जाए। फिर घर आकर कोसी भरें। सबसे पहले उपटन से चौका पूरें, यानी कि सुंदर सी रंगोली बनाएं। फिर 5 या 7 जितना आपकी सहमति हो गन्ना लें। फिर नया कपड़ा
एक गमछा या कोई दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, पर नया होना चाहिए। उसमें खोइंचा डालें, फिर चांदनी बंधाएं, फिर गन्ने को बने हुए रंगोली पर चारों तरफ फैलाकर खड़ा कर दें। फिर बीच में कलश रखें, कलश को छोटे छोटे फलों से भरें, उसके ऊपर ढकनी रखें, उसमें अक्षत रखें, पूरी रखें, ठकुआ, फिर उस पर दिया जलाएं। कलश के चारों तरफ 11 ढकनी रखें, उसमें अक्षत रखें, पूरी रखें, ठकुआ रखें, फिर उस पर दिया जलाएं। उसी पूरी का इस्तेमाल करें जो आपने तेल में पकाए थे। फिर सारे फल में से जोड़े जोड़े चढ़ा दें, धूप अगरबत्ती जलाएं और छठ मैया के गीत गाएं। फिर घोड़ लाकर पानी उछूंग कर गन्ने को हटा लें और सारे सामान को कलश को जलते दिए समेत एक दौरा में सजा कर रख दें। चौथा दिन, सुबह का अर्घ्य। सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर दौरा के सारे दिए जला लें और दौरा और गन्ने लेकर घाट पर जाएं। फिर वहां दौरा को बीच में रखकर गन्ने को चारों तरफ फैलाकर अगरबत्ती जलाएं, पूजा करें। पानी उछूंग कर बचा हुआ जल गंगा जी में डालकर कोसी में से निकाल कर दिया घाट पर रख गुड़ लाकर वापस आएं। फिर कलसुप की पूरी ठकुआ बदल दें। फिर दौरा लेकर घाट पर जाएं जैसे शाम को गए थे, पर इस बार अर्घ न दें। जाकर मैया के पास घाट पर दिया जलाकर बैठकर गीत गाएं जब तक सूर्य देव निकले। फिर निकलने के पश्चात उपटन और सिंदूर मैया को लगाएं, घाट पे लगाएं, अपने हाथ पर लगाएं, अपनी मांग भरें, नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर से मांग भरें। फिर हाथ में कलसुप लेकर गाय के दूध से सूर्य देव की तरफ देखकर अर्घ में छठी मैया और सूर्य देव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ के बाद सारी सुहागनी को सिंदूर का प्रसाद लगाएं और फिर अदरक, गुड़ और गर्म पानी से अपना मुंह जूठा करें। व्रत का पारण करने के लिए थोड़ा प्रसाद खाएं और कच्चे दूध का शरबत पिएं। इसके बाद व्रत खोलें। वहीं घाट पे इस तरह से अपना छठी मैया और सूर्य भगवान का व्रत पूर्ण करें। प्रभु सभी की मनोकामना स्वीकार करें। जय हो छठी मैया की।